एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है triple.com पर। और कहते हैं सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने का हुनर रखते हैं कलाकार। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज एकदम कलाकारों की भाषा में क्यों बात कर रही हूँ। तो आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे साथ कलाकार जो है उनका नाम है जितेंद्र सिंह सोलंकी। सो जितेंद्र सर, वेलकम टू थैंक यू। triple.com एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, नो डाउट। हमने आपकी बहुत सारी पेंटिंग देखी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है सारी। सो ये पेंटिंग का सफर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड कहाँ है, ये सारी चीजें। बेसिकली मैं बिलोंग भोपाल से करता हूँ। भोपाल से ही हूँ मैं। भोपाल मैं ही पला बड़ा हूँ। मेरा पूरा बचपन भोपाल में निकला है। और फैमिली में मेरे जो पिताजी हैं वो बैंक में है, और भाई जो है वो उसमें मेडिसिन कंपनी में है। और बाकी अगर जैसे आपने पूछा कि सफ़र कैसे चालू हुआ मेरा जो पेंटिंग का है, तो मुझे बचपन से ही रुचि थी पेंटिंग में। मैं कहीं ना कहीं जैसे प्लेन पेपर देखा तो पेन लेके बनाना चालू कर दिया। और मेरी मम्मी थोड़ी क्रिएटिव है, तो उनके वो जो घर में जो भी क्रिएटिविटी करती रहती थी उसको देख के मैं पेपर पे उसको ड्रॉ करना और ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर उससे थोड़ा अप्रिसिएशन मिला मुझे फ्रेंड्स का और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों का। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा है, कलर्स लेके आया। स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे प्राइज अप्रिशिएट हुआ, प्राइज मिले। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे सफर चालू होता गया। अब फाइनली ऐसा है कि अब कमीशन वर्क पे हो रहा है काम, और दूसरा एग्जीबिशंस वगैरह स्टार्ट कर दी। तो ये कब पता चला आपको कि हाँ, एक हॉबी, एक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें साथ में हम चलाते रहते हैं, लेकिन फिर ये कब पता चला कि इसे ही मुझे करियर बनाना है, इसे ही मुझे आगे लेके जाना है। जब मैं कॉलेज में था तब तक तो मैं ऐसे ही टाइम पास कह सकते हैं या एज ए हॉबी कह सकते हैं। मैं बस पेंटिंग करता था और मेरी एक स्केच बुक थी, मतलब अच्छा खासा कलेक्शन था, वो मैं रख लेता था बस। लेकिन फिर जैसे कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह ने देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला इसको तुझे जो है एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहिए, एज ए प्रोफेशन में आना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी सर्च किया, यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखे क्या प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे करते हैं, कैसे खुद को प्रमोट कर रहे हैं, या जो भी पेंटिंग्स वगैरह है वो क्या किस चीज की बना रहे हैं, किस थीम की बना रहे हैं। तो वो देखा। फिर उसके बाद कुछ एक फ्रेंड से कांटेक्ट था, तो वो पोर्ट्रेट वर्क करते थे, उन्होंने एक आध दो वो भी दिलवाया प्रोजेक्ट। तो फिर उससे जो है सफर चालू हुआ। और पहली बार में ही जब जो जिसने मेरा वर्क देखा था, एक जो मेरे कस्टमर थे वो बेंगलोर के थे। उन्होंने ये बोला कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे लिए आप पोर्ट्रेट बनाओ। उस टाइम मैं कॉलेज में था तो थोड़ा बिजी चलता था, कोचिंग हुआ, कॉलेज हुआ, स्टडीज में, तो मैंने मना कर दिया था, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए टाइम लगेगा 15-20 दिन। तो उन्होंने बोला तुमको 1 महीना लगे जितना लगे, पर मैं पैसा जितना चाहिए उतना दूंगा, पर मेरा काम होना चाहिए। मतलब उनको मेरा वर्क इतना पसंद आया था। तो तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है वैल्यू जो दूसरों को दिख रही है, मैं खुद से खोज नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वहां से मैं स्टार्ट हुआ, तो वो फिर वर्क टू वर्क करता गया। ऑलराइट। सो जितेंद्र सर, जैसा आपने कहा कि आपके फादर बैंक में है, ब्रदर भी मेडिसिन फील्ड में है। सो ये एक इंडियन फैमिली अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि कंपैरिजन होता है घर में कि देखो पापा का ये जॉब है, भाई का ये जॉब है। तो क्या तब फैमिली से फुल सपोर्ट मिला? क्या ऐसा प्रेशर नहीं आया कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, हाँ ये काम तुम कर रहे हो साइड बाय करो लेकिन जॉब भी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? डेफिनेटली वो इंडियन फैमिलीज में तो होता ही है, इस तरीके का प्रेशर तो मेरे ऊपर बराबर बना रहता है। आर्ट वर्क को पहले इतना वो नहीं मिला सपोर्ट, घर में भी किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया। बट जब मैं न्यूज़पेपर में आया, टेलीविजन में आया, एग्जीबिशन वगैरह देखी, तब जो नेबर्स वगैरह वो घर पे आके उन्होंने बताया कि अरे आपका लड़का तो ऐसा ऐसा कर रहा है। मतलब फैमिली को ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं था, तो उनको पता भी नहीं रहता था। वो लोग जब नेबर्स आके तारीफ करते हैं या कोई फ्रेंड आके तारीफ करता है, तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, ये अभी सही कर रहा है, जो भी है इसका जो इंटरेस्ट है वो मतलब अगर मेरी पर्सनालिटी है मुझे फेमस कर रहा है, मेरी फैमिली को फेमस कर रहा है, तो फिर ऑब्वियस बात है उन्होंने सपोर्ट करना चालू कर दिया था एक टाइम पे। बाकी अभी भी ये चीजें तो इंडिया में चलती है, मतलब मेरे साथ अभी भी होता है ये, तो थोड़ा बहुत रिलेटिव्स में क्या अरे आर्टिस्ट है, तो बट ठीक है, सेटिस्फेक्शन मुझे है मेरे वो काम से। कहते हैं ना कुछ दिनों में लौट के फिर से उसी पॉइंट पे आ ही जाते हैं।
हाँ मान बस जाए वही। भले, लेकिन वो पॉइंट आ ही जाता है। ऑल जी। राइट, सो वेल, आपने एग्जीबिशन की बात की कि एग्जीबिशन से आपको काफी अप्रिसिएशन मिला और अच्छे सक्सेसफुल एग्जीबिशन आपने किया। तो सबसे फर्स्ट एग्जीबिशन की बात अगर हम करें तो वो कहाँ किया था, कैसे ऑर्गेनाइज किया, किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया? सबसे मेरी थी वो मुंबई में थी। अभी तो एग्जीबिशन जो है सब कोविड के कारण अभी बंद हो गए मोस्टली। तो लास्ट जो एग्जीबिशन है उसको ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गए किए हुए। वो मुंबई में थी और वो एक आर्ट फेयर था, एग्जीबिशन कम आर्ट फेयर। तो वहाँ पे हम लोगों की टीम थी, 4 लोगों की टीम। 4 लोगों में मेरी थी, उसमें 4 पेंटिंग थी, सबके दो दो तीन तीन ऐसे पेंटिंग्स थी। अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे वहाँ से, और मेरी पेंटिंग सेल भी हुई वहाँ पे, 2 पेंटिंग अच्छे प्राइस में। अच्छा था वो एग्जीबिशन मुंबई में। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें कि आपकी एग्जीबिशन के दौरान सबसे अच्छी पेंटिंग जो सेल हुई होगी अच्छे अमाउंट में, तो वो क्या ड्राइंग थी, यानी क्या पेंट किया था? वो एक्चुअली पेंटिंग थी MD CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। तो मेरे कलीग ने मुझे बोला था कि उनका यहाँ वहाँ पे फंक्शन था, फाउंडेशन डे आई थिंक ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला था कि उनको गिफ्ट करना है MD को उनके उनका पोर्ट्रेट। तो वो मैंने अच्छे प्राइस में, मतलब और उनको पसंद भी आया। MD को जाके खुद मैंने ही दिया था मेरे फ्रेंड के साथ जाके। और वो मेरा सबसे अच्छा कमीशन वर्क में मानता हूँ, मतलब अभी तक का बेस्ट सेलिंग अगर बोल सकते हैं जिसको, तो वो था। ग्रेट। सो एज यू सेड कि कोविड के कारण नाउ एग्जीबिशंस नहीं हो रहे, तो क्या ऑनलाइन, जैसे हर चीज ऑनलाइन हो गई है नाउ, एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू ऑनलाइन, तो क्या एग्जीबिशन भी ऑनलाइन ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ प्लान आप कर रहे हो? एग्जीबिशन, वर्चुअल एग्जीबिशन चालू स्टार्ट है अभी मेरी। बट आर्ट जो है वो जो अपन लाइव जो देखते हैं वो वर्चुअल में थोड़ा वो नहीं रहता, इसलिए वर्चुअल में मैं ज्यादा इंटरेस्ट अभी ले नहीं रहा हूँ। अभी मैं वेट यही कर रहा हूँ, अभी मैं कलेक्शन कर रहा हूँ अच्छा, ताकि अब जैसे ही कोविड की ये सिचुएशन जो है नॉर्मल होए, तो अच्छी एक एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन में करना चाहता हूँ करीब। उसमें मेरी 30-35 पेंटिंग्स का जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं। बाकी वर्चुअल में मैं तो वो इंटरेस्ट इतना है नहीं, क्योंकि जो आर्टिस्ट बनाते हैं वो अगर लाइव देखा जाए तो वो बहुत वर्चुअल के कंपैरिजन में बहुत अलग फीलिंग रहती है, वो ये है इसलिए। तो क्या आप मानते हैं कि कोविड का जो इफेक्ट हुआ है वो आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा हुआ है? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए इंडिया में तो सभी पे इफेक्ट किया है कोविड ने। और एज ए मैं आर्टिस्ट जैसे, तो हाँ मेरे काम को भी इफेक्ट किया है। 1 साल से करीब से जो है प्रोजेक्ट वर्क कम भी मिल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो फैमिली फंक्शंस हैं, किसी का बर्थडे है, सेरेमनी है, या एनिवर्सरी है, तो उसमें गिफ्ट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो मेरा बेसिकली काम वो ज्यादा है। एग्जीबिशन तो अभी वैसे भी बंद है, अब फिर ये कमीशन वर्क बचता है तो वो भी रुका हुआ है इसी के कारण, क्योंकि फैमिली फंक्शन इतने ज्यादा हो नहीं रहे हैं अभी, तो थोड़ा इफेक्ट हुआ है। खैर, कोविड की सिचुएशन काफी नॉर्मल आ चुकी है, और आई होप कि सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो और फिर से पुरानी वाली चीजें बिल्कुल। बैक टू नॉर्मल हो जाए। वेल, एक आर्टिस्ट का हमेशा एक मास्टरपीस होता है, या वो सोचता है कि मुझे इस मास्टरपीस को बनाना है, या वो बना चुके होते हैं जिसे वो अपना एक मास्टरपीस समझते हैं कि ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पेंटिंग थी। तो क्या आप अपना मास्टरपीस बना चुके हैं या फिर प्लान कर रहे हैं? मास्टरपीस पे अभी मेरा वर्क चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब उस पेंटिंग को मैं सोच सोच के बना रहा हूँ। एक वो महाराजा की पेंटिंग है, मतलब पहले जमाने में जो रॉयल महाराज लोग जो रहते थे, उनका जो पहनावा था, उनका जो ड्रेसिंग सेंस, और जो ऑल गेटअप कह सकते हैं, उनकी जो एसेसरीज जो वो लोग जो यूज करते थे, पहनते थे, वो पूरा सोच सोच के बना रहा हूँ। तो करीब मैं उसको 1 साल से बना रहा हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और मे बी पॉसिबल अभी उसमें करीब 6 मंथ 7 मंथ और लगने वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो मेरा, मैं चाहता हूँ कि कोई देखे उसको तो उसमें दिखे कि मैंने 3 साल तक मेहनत की है। आ, उस पे काम कर रहा हूँ अभी। ग्रेट सर, आई गेस कि एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है पेशेंस।
अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, वो पेंटिंग बनाने बैठे तो उनका यही टारगेट होता है कि उसको एक दिन में एक पेंटिंग बना के खत्म करनी है। बट जो आर्टिस्ट है, जो मेनली पेंटिंग करते हैं, उनके लिए जैसे आपने कहा 6 6 मंथ 3 3 साल, आप अपना मास्टरपीस बनाने में 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पेशेंस कैसे आता है? मतलब इतना ठहराव लाना, एक थोड़ा सा भी गलत ना होना, और फिर गलत हो जाए तो फिर उसी चीज पर आना, तो कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली ये पेशेंस का जो आप बोल रहे हैं, ये तो सवाल तभी रहता है कि वर्क करने में कई बार मैं भी मतलब पेशेंस लूज कर देता हूँ, बट जब इंटरेस्ट आता आना चालू होता है, क्योंकि एज ए हॉबी आप यूज कर रहे हैं, एज ए आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो इंटरेस्ट जब आना चालू होता है तो फिर पेशेंस और ये नहीं देखा जाता, फिर तो वो हल्की हल्की बारीक चीज के लिए भी 2 2 3 3 घंटे लगा देता हूँ मैं, या अगर रात में जैसे मैं अगर चालू होता हूँ तो सुबह की 4 बजे तक भी करता रहता हूँ। तो वो एक इंटरेस्ट का वो है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको पेशेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा। बाकी मैंने वीडियोस भी देखे थे कि उसके लिए पेशेंस के लिए क्या, तो मेडिटेशन वगैरह भी करता हूँ मैं, और यही है। बाकी बाकी इंटरेस्ट आता है, कलर्स अच्छे आने लगते हैं तो और करते रहता हूँ, और अगर नहीं फिर पेशेंस पेशेंस जवाब दे देता तो उस दिन फिर मैं नहीं करता, फिर दूसरे दिन ही मैं हाथ लगाता हूँ पेंटिंग्स को या करता हूँ। ओके, सो सर, आपने कहा था कि आपने एज अ हॉबी इसे स्टार्ट किया था, देन अप्रिसिएशन मिले और देन यू टर्न इनटू अ कमर्शियल पीस। लेकिन क्या आपने कहीं से सीखा या किसी को अपना आइडियल मानते हैं? कहाँ से इंस्पिरेशन आई इसकी? अ, वैसे तो मैंने ऑनलाइन ही सीखा, जितना भी ऑनलाइन वीडियोस देख के, जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको फॉलो करके, एम एफ हुसैन साहब जैसे हैं, उनको तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, उनकी पेंटिंग्स को हमेशा मैं इंटरेस्ट से देखता था और सोचता था कि ये इसमें जो बनाने की कोशिश की, क्या कलर्स यूज किए हैं, क्या थीम है वो। बाकी इंस्पिरेशन की अगर अपन मैं बात करूँ तो इंस्पिरेशन तो नेचर से अच्छा इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं है। आप किसी भी नेचर की कोई भी बनाई, जो प्रकृति की बनाई कोई भी चीज देखेंगे आप, तो उसमें जो ब्यूटी है वो आप आर्टिस्ट वो नहीं कर सकता। लाइक आप आइस देख लीजिए, या एक एक छोटी सी लीफ ही अगर आप उठा लेंगे, उसके बाद डिटेल में आप देखेंगे तो उसमें भी जो कलाकारी जो बनाने वाले की जो दिखेगी वो कहीं नहीं दिखती। तो मेरे को इंस्पिरेशन बेसिकली नेचर से ही मिला है। नेचर में जो जो सारी चीजें हैं, जैसे अपनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला। यही है। ओके, सो अगर हम आर्ट से बात करें, सर, आर्ट से आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं या अवार्ड्स की बात करें, क्या अपने आप में एक अचीवमेंट होती है कि इस आर्ट के दौरान, इस आर्ट के कारण जो इनसे मिलने का मौका मिला, या कुछ भी ऐसी चीज आप अपने लिए अचीवमेंट मानते हैं आर्ट के कारण, वो क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो उनके एमडी जो हैं उनको मैंने गिफ्ट किया था, तो वो मेरे लिए एक अच्छा, मैं मानता हूँ खुद से अचीवमेंट है कि मैं खुद गिफ्ट करके आया। बाकी एग्जीबिशंस, मैंने नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन मुंबई में अ, और दिल्ली में अटेंड किए, जयपुर में मैंने आर्ट फेयर अटेंड किया था। वहाँ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला, उन्होंने भी काम को सराहा, तो वो एक अच्छा फील दिया। और बाकी प्रोजेक्ट वर्क्स में भी अच्छे अच्छे जैसे बिजनेसमैन वगैरह जो हैं उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। बाकी एक और आर्ट वर्क मैंने किया था दिलीप बिल्डकॉम के लिए, तो वो भी उनके भी मालिक से मैं मिला था, तो वो भी थोड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। यही है बाकी। सो पेंटिंग्स में भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पेंटिंग होती है। कोई लाइफ पेंटिंग करते हैं, कोई पोर्ट्रेट पेंटिंग करते हैं। सो आप कौन कौन से पेंटिंग्स कर लेते हैं? देखिए ये तो वैसे आर्टिस्ट को सब सारे जो आर्ट फॉर्म है ट्राई करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो मैं स्केच, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ करता हूँ, मतलब लेकिन मेरा बेसिक जो मतलब मेरा इंटरेस्ट है वो जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो होते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जो उस टाइम पे क्लिक की गई, अपन उसको कलर कर रहे हैं, वो मेरा एक बेसिक इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा। और दूसरा जो ये लैंडस्केप और एब्स्ट्रैक्ट वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्क में जो डिटेलिंग और जो कलर्स यूज होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स हुए, वो यूज होते हैं, वो मुझे और एब्स्ट्रैक्ट एक तरीका फ्रीलांस रहता है, उसमें कुछ
आपको कुछ बंधा हुआ नहीं है कि पोर्ट्रेट में आपको बंधा हुआ है कि ये ही कलर यूज करना है या ये नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट में आप सब कुछ अपना पूरा जो आर्ट है वो पूरी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मेरे को उसमें इंटरेस्ट रहता है। सो आपको कॉन्ट्रैक्ट ना, पहले तो आपके फ्रेंड्स ने आपको हेल्प करी करी इनिशियली टू गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास जो पहले से आर्ट वर्क करते थे, तो अभी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैसे आते हैं? अभी मैम अच्छे आर्ट कॉन्टेक्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे इंटीरियर, जैसे आजकल लोग जागरूक होते जा रहे हैं, तो इंटीरियर के लिए भी घर में जो है उनको पेंटिंग्स चाहिए, फैमिली पेंटिंग चाहिए, या उनको थीम रिलेटेड चाहिए। लाइक ऑफिस है तो ऑफिस से थीम रिलेटेड वो प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि एक ऑफिस का भी मैंने काम किया था, वहाँ पे करीब 30-35 पेंटिंग्स मैंने जो है उनको दी थी, पूरे ऑफिस की थीम से रिलेटेड, सिविल वर्क से रिलेटेड। तो काम तो उस हिसाब से चेंज होता रहता है, बट अभी जो है अवेयरनेस, बहुत जागरूकता, या ये बोल लीजिए कि आर्ट के प्रति लोगों का लगाव थोड़ा बढ़ा है, ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन होने से, तो थोड़ा वो रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ओके, सो लास्टली व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान नाउ? आगे का क्या सोच रहे हैं आप? क्या आर्ट में और क्या अच्छा करने वाले? एग्जीबिशन करनी है बहुत सारी, अच्छी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करनी है, और इसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। यही है अभी तो सोच। और उसके लिए जितना भी कलेक्शन लगता है या जितनी मेहनत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पेंटिंग में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, अगर ऐसी पेंटिंग अगर मैं 5-6 पेंटिंग्स भी कर लेता हूँ, तो मेरा प्लान यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं उसको प्रेजेंट करूँ, इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया का जो कल्चर है उसको मेरी पेंटिंग के माध्यम से प्रेजेंट करूँ। यह है, बाकी फेमस होना है बस आर्ट के जरिए। बिल्कुल, एक आर्टिस्ट हमेशा हमेशा यही चाहता है कि उसकी अर्निंग से ज्यादा उसका नाम हो। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सर, एंड आई होप कि आपके सारे सपने पूरे हो और जल्दी से आप नेशनल से इंटरनेशनल तक अपना एग्जीबिशन लेके जाए। थैंक यू। So thank you so much, sir, for giving your time थैंक on यू। the film. थैंक यू वेरी मच।